दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। वन दरोगा का एग्ज़ाम कब होगा? वन दरोगा का एग्ज़ाम कब होगा? दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं जिन्होंने वन दरोगा का फॉर्म भरा हुआ है, तो कब तक होगा एग्ज़ाम इसका आखिर? तो दोस्तों इसकी जो फॉर्म भर रहे थे वो पिछले साल भर रहे थे, फिर उसके बाद एग्ज़ाम जो अप्रैल माह में प्रस्तावित था इसका एग्ज़ाम, फिर उसके बाद फिर सबको ही पता है ये हो गया। तो दोस्तों कई लोगों के मन में ये भी था कि जो 316 पोस्ट पर आई थी ये भर्ती, क्या 316 पोस्ट हैं अभी भी या फिर उससे की पोस्ट कम हो गई है? तो ऐसा भी चला था बीच में। तो दोस्तों पोस्ट आपकी 316 ही हैं, उसी पर आपको तैयारी करनी है। और ये आपके लिए कार्यालय विज्ञप्ति या एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो ये आपके सिलेबस से संबंधित है। अभी तक आप कृषि का भी आप पढ़ रहे होंगे, तो अब आपको वो नहीं पढ़ना है। क्या है मैं अभी आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ, और एग्ज़ाम कब तक होगा इस पर भी बात करेंगे। और अब कुछ लोगों का होगा कि फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट अभी SIT नवंबर में सब कुछ होने वाला था, तो अभी दिसंबर भी चल गया, अभी उसका भी जिक्र नहीं है। तो उसका भी हो रहा है शायद फाइनली अब इस महीने या फिर अगले महीने उसका भी कुछ, फॉरेस्ट गार्ड का भी कुछ तो हो ही जाएगा दोस्तों। जैसे उस बारे में कोई अपडेट आएगी वो आपको बता दिया जाएगा। तो आयोग के विज्ञापन संख्या इतना 18/12/2019 के द्वारा वन विभाग के अंतर्गत वन दरोगा के 316 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी, यानी कि 18/12/2019 यानी कि 18 दिसंबर 2019 को के अंतर्गत 316 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई। उक्त विज्ञप्ति के परस्तर हुई लिखित प्रतियोगी परीक्षा पद के अनुसार पाठ्यक्रम में चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें विज्ञान तथा कृषि से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे प्रकाशित है। ये पहले आपको बताया था, तो सिलेबस आपको मैंने भी दिया था, उसमें सब कुछ बताया था। उक्त के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति के परस्तर भी 5 और लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम में विज्ञान तथा कृषि से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। तो अब आपके लिए यही है, विज्ञान तथा कृषि से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे के स्थान पर। तो अब आपको ये नहीं पढ़ना, लिखित प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT के हाई स्कूल स्तर के विज्ञान विषय NCERT की कक्षा 9 कक्षा 10 का पाठ्यक्रम के आधारित प्रश्न होंगे संशोधित किया गया है। तो यही दोस्तों आपको अब पढ़ना है, अब आपके पास यही है। और विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत भांति यथावत रहेंगी, यानी कि आपके 300 पद वही रहेंगे। लिखित प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो मैं ये बहुत जल्दी आपको मैं सिलेबस की वीडियो भी कुछ दिन में आपको दे दूंगा, बहुत जल्दी। तो ये थी आज की जानकारी। आपके जो पोस्ट हैं वो 316 ही हैं। और एग्ज़ाम दोस्तों अब फरवरी तक तो नहीं कर सकते, फरवरी के बाद इसका भी एग्ज़ाम संभव है, फिर मार्च में होगा तो होगा, नहीं होगा पर अप्रैल में पूरी संभावना है, या फिर मई में, क्योंकि अब और भी एग्जाम होंगे, BDO के होंगे, कनिष्ठ सहायक के होंगे, तो किसी हफ्ते इसका एग्ज़ाम भी, किसी संडे को इसका एग्ज़ाम भी होने की पूरी संभावना है। तो आपके पास जितना मौका बचा है, जितना टाइम आप पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों क्योंकि आपने BDO का फॉर्म भी भरा होगा, कनिष्ठ सहायक का भी भरा होगा, अब थोड़ी यहाँ साइंस पढ़नी है, फिर कई लोग आप ही में से पटवारी की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो अब यहाँ थोड़ा आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। और पुराने पेपर देखिए, जो आपके पास बुक हैं लूसेंट वो भी पढ़ सकते हैं, बाकी ये NCERT की बुक भी पढ़ सकते हैं। तो बहुत जल्दी मैं सिलेबस लेके आऊँगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।